नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि इंसान का नसीब उसी दिन लिखा जाता है जिस दिन वह पैदा होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस नसीब की इबारत मेहनत, संघर्ष और धैर्य की सहाय से ही पढ़ी जा सकती है। ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जिसे दुनिया ने कमज़ोर समझा, हालात ने मार बार तोड़ा, लेकिन नसीब ने अंत में उसे वह मुकाम दिया जिसकी उसे कभी कल्पना नहीं की थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में कच्ची गलियों और मिट्टी के घरों के बीच एक गरीब किसान के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया राघव। घर की खुशी तो आई, लेकिन साथ में चिंता थी। पिता पहले से कर्ज में डूबे थे और माँ बीमार रहती थी। राघव ने जब होश संभाला तो उसने गरीबी को अपने घर का स्थायी सदस्य पाया। बचपन खिलौनों से नहीं, जिम्मेदारियों से भरा था। स्कूल जाते समय पैरों में जूते नहीं होते, किताबें उधार की होती और पेट आधा भरा रहता। राघव पढ़ाई में तेज था। मिट्टी के फर्श पर बैठकर वह ऐसे सपने देखता जैसे किसी महल में बैठा हो। वह अक्सर कहा करता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, माँ को दर्द में नहीं देखूंगा और पिताजी को किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। पर सपने देखना आसान था, उन्हें जिंदा रखना मुश्किल। जब राघव 10वीं कक्षा में पहुंचा, तभी उसके पिता की खेती में काम करते हुए अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में पिता दुनिया छोड़ गए। घर का सहारा टूट गया। माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। राघव पर अचानक घर की जिम्मेदारी आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। राघव शहर चला गया। दिन में ढाबे पर बर्तन मांजता, रात में फुटपाथ पर सोता। हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में नींद नहीं रहती थी, लेकिन दिल में एक आग थी, कुछ बनना है। लोग कहते नसीब में लिखा होगा तो अपने आप मिल जाएगा, पर राघव जानता था कि नसीब सिर्फ मौका देता है, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। एक दिन ढाबे पर ग्राहक ने बिना वजह उसे थप्पड़ मार दिया। ढाबे का मालिक चुप रहा। राघव ने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। उस रात वह देर तक रोता रहा। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये मेरी किस्मत है? पर उसी रात उसने फैसला किया, अगर नसीब कमज़ोर है तो मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। राघव ने रात की पढ़ाई शुरू की। पुरानी किताबें, फटे नोट्स और सड़क की लाइट, यही उनकी क्लास थी। कई बार भूखा सोया, कई बार बीमार पड़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह जानता था संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक दिन एक सज्जन ने उसे पढ़ते हुए देखा और उसने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? राघव ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी किस्मत तो अभी मुझ पर भरोसा नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराए। यहीं से राघव ने जीवन में नसीब का खेल शुरू होने वाला था। हालात जैसे हो, सपने मत छोड़ो। जिस सज्जन ने राघव को सड़क किनारे पढ़ते देखा था, उसका नाम शेखर वर्मा था। वह शहर में एक छोटी सी कोचिंग चलाते थे। राघव की आंखों में भूख नहीं, भविष्य की आग देखकर वह समझ गए कि ये लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने राघव से कहा, अगर सच में कुछ बनना चाहते हो तो कल मेरी कोचिंग आ जाना। राघव को भरोसा नहीं हुआ। जिंदगी ने उसे अब तक सिर्फ छीना ही था, दिया कुछ नहीं। फिर भी दिल में किसी कोने में उम्मीद जागी। अगले दिन राघव हिचकिचाते हुए कोचिंग पहुंचा। फटी कमीज, झुकी नजरें, लेकिन आत्मसम्मान पूरा। शेखर जी ने उसकी कहानी सुनी। गरीबी, पिता की मौत, माँ की बीमारी, ढाबे की नौकरी। वे बोले, पैसे मेरी समस्या नहीं, मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए। राघव की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी जिंदगी का पहला सच्चा सहारा था। राघव दिन में ढाबे पर काम करता और रात में कोचिंग में पढ़ता। नींद 4 घंटे की, खाना अधूरा लेकिन हौसला पूरा। कई बार शरीर जवाब दे जाता, पर मन कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। दूसरे छात्र महंगी किताबों से पढ़ते थे। राघव एक एक पन्ना रटता था।
कुछ महीनों बाद एक सरकारी परीक्षा आई। राघव ने फॉर्म भरा, लेकिन अंदर डर था, अगर असफल हो गया तो। परीक्षा के दिन उसके पास नया पेन तक नहीं था, फिर भी उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। जब रिजल्ट आया, राघव थोड़े अंकों से असफल रह गया। वह टूट गया। उस रात उसने पहली बार सोचा, शायद नसीब मेरे साथ नहीं है। उसने कोचिंग जाना बंद कर दिया। ढाबे पर काम करते हुए उसका मन बूझ चुका था। शेखर जी को जब पता चला, वह खुद ढाबे पर आए। उन्होंने राघव से कहा, एक हार से नसीब नहीं बदलता, लेकिन हार मान लेने से सब खत्म हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, किस्मत उन्हीं को मौका देती है जो दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं। ये शब्द राघव के दिल में उतर गए। राघव ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार पहले से ज़्यादा मेहनत, पहले से ज़्यादा अनुशासन। वह जान चुका था, नसीब को झुकाने के लिए इंसान को खुद सीधा खड़ा होना पड़ता है। अगली परीक्षा में राघव चयनित हो गया। पोस्ट छोटी थी, वेतन भी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी पहली जीत थी। उस दिन उसने माँ का फ़ोन किया। माँ की आवाज़ कांप रही थी, बेटा तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। सरकारी नौकरी मिलने के बाद राघव की जिंदगी बदलने लगी। वह ढाबे पर बर्तन नहीं मांजता था, बल्कि एक दफ्तर में कुर्सी पर बैठा था। भले ही पद छोटा था, पर आत्मविश्वास बहुत बड़ा। पहली तनख्वाह उसने माँ के हाथ में रखी। माँ की आंखों में वर्षों बाद सुकून था। राघव ने सोचा, अब संघर्ष खत्म हो गया, पर नसीब मुस्कुरा रहा था। गांव में जब राघव वापस आया, लोग जो पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, अब आदर से बात करने लगे। कुछ वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते हमें पहले से पता था ये लड़का आगे जाएगा। राघव का सीना चौड़ा हो गया। उसे लगा उसने सब कुछ खुद ही हासिल किया है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अपने पुराने दोस्तों से कम मिलने लगा, गरीब लोगों से दूरी बनाने लगा। कभी कभी उससे मुंह से निकल जाता, अगर मेहनत करो तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। वह भूल गया था कि हर किसी को उसे जैसा मौका नहीं मिलता। एक दिन दफ्तर में जांच बैठक आ गई। कुछ अधिकारियों की गलती का बोझ छोटे कर्मचारियों पर डाल दिया गया। राघव में उसमें फंस गया। ना नौकरी गई, ना दोस्त सिद्ध हुआ, पर उसका स्थानांतरण एक दूर दराज इलाके में कर दिया गया, जहाँ ना सुविधा थी ना पहचान। नई जगह पर कोई जान पहचान, ना शेखर भी जैसा मार्गदर्शक। राघव को लगा जैसे वह फिर शून्य पर आ गया हो। उसने भगवान से शिकायत की, मैंने इतना संघर्ष किया, फिर भी क्यों? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एक रात वह अकेला बैठा था। उसे ढाबे के दिन याद आए, फुटपाथ की ठंड याद आई। उसे एहसास हुआ, मैं बदल गया हूँ। उसने समझा कि सफलता मिलने के बाद निर्भर रहना एक परीक्षा होती है। राघव ने फिर से खुद को संभाल लिया। नई जगह पर ईमानदारी से काम करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वही लोग उसका सम्मान करने लगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसका काम देखा। उन्होंने कहा, मुश्किल जगहों पर सच्चे लोग ही टिकते हैं। राघव समझ गया, नसीब उसे फिर परख रहा है। जिस इलाके में राघव का स्थानांतरण हुआ था, वह पिछड़ा हुआ, उपेक्षित तथा सुविधाओं से वंचित था। वहाँ न ढंग की सड़कें थी, न हॉस्पिटल, न सरकारी योजनाएं की सही जानकारी। राघव ने सहकर्मी केवल समय काटते थे। सबका मानना था जहाँ कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन राघव अब पहले वाला राघव नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे नसीब साथ दे या नहीं, वह कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। राघव ने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की। उसे पता चला कि सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। वह जानकर उसका मन विचलित हुआ। अगर वह चुप रहता तो आराम से नौकरी चलती, अगर बोलता तो दुश्मन बनते। राघव दुविधा में पड़ गया। एक दिन एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा, बेटा तू ही आखिरी उम्मीद है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसे अपने पिता याद आ गए, जो हमेशा ईमानदारी की बात करते थे। उसने फैसला कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। राघव ने ऊपर तक शिकायत भेजी, जांच शुरू हुई। स्थायी माफिया और भ्रष्ट अधिकारी उसके खिलाफ हो गए। धमकियां मिलने लगी, रात में डर सताने लगा। माँ ने फोन पर कहा, बेटा संभल कर रहना, लेकिन राघव जानता था पीछे हटना कायरता होगी।
जांच आगे बढ़ती गई। एक दिन अचानक एक बड़ी टीम छापेमारी में के लिए पहुंची। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया। कई बड़े अधिकारी पकड़े गए और उसके बीच राघव का नाम ईमानदार अफसर के रूप में उभरा। राघव को तुरंत बड़ा पद नहीं मिला, पर उसे जो मिला वह उससे कहीं बड़ा था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऐसे लोग सिस्टम को जिंदा रखते हैं। माँ का आशीर्वाद। जब राघव माँ से मिलने गया, माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, आज तेरा नसीब नहीं, तेरा चरित्र जीता है। राघव की आंखें भर गई। उसे समझ आ गया कि नसीब कोई जादू नहीं, नसीब बनता है सही फैसलों से, सच्चाई पर टिके रहने से और मुश्किल वक्त में ईमानदारी होने से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।